Sometimes the most important conversations are the most difficult to engage in. Be brave enough to engage in such conversations that matters for us, our teams, and our organizations. Welcome back to yet another podcast of ProMinds Hub. Today we're going to share our views on the art of difficult conversation. And we have with us Muhammad Waqar Akil here again. Assalamu alaikum Waqar. Walaikum Assalam, Shanila. And today I'm really excited to have this difficult conversation. And by the way, this is one of my favorite topics. So yeah, I'm very much looking forward to it. I think this is a favorite topic of everyone who is one or another way is in a leadership role. ये हम सब जो है वो इस डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन वाले टॉपिक को कहीं ना कहीं एज अ मैनेजर एज अ लीडर अपने करियर के अंदर अपनी करियर लाइफ साइकिल के अंदर जो है वो इंगेज होते हैं. सो वकार माइट एक्चुअली इफ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस कॉन्वर्सेशन विद यू व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू हर्ड दिस वर्ड डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन. So सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है. देखें, वंस आप जो लीडर है वो डिफरेंट लेवल पे अपनी ये इंट्रैक्शन करता है. इसमें पेयर्स आते हैं, इसमें सबऑर्डिनेट्स आते हैं, इसमें आपकी मैनेजमेंट आती है. इस तरह की कन्वर्जेशंस के अंदर सबसे पहली चीज़ जो समझने की है ना वो ये कि आप सेंसिटिव टॉपिक्स डिस्कस कर रहे होते, आप क्रिटिकल फीडबैक्स दे रहे होते हैं लोगों को, डिफरेंट काइंड ऑफ डिसएग्रीमेंट्स इसके अंदर हो रहे होते हैं. इसीलिए ये बड़ा चैलेंजिंग होता है बिकॉज इसमें इमोशंस बड़े हाई होते हैं. ना सिर्फ ये कि आपके टू कम्युनिकेट योर मैसेज टू द रेसिपिएंट, जो रिसीविंग एंड है उसके लिए भी, क्योंकि यू एक्सपेक्ट के डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज यू कैन रिसीव फ्रॉम दैट गाय, तो वो चीज़ बड़ी मुश्किल हो जाती है उसमें इमोशंस को मैनेज करना. इसके अलावा जो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है द रीज़न इसको हैंडल करना है बड़े तरीके के साथ, वो इसलिए भी है कि आपका जो रिलेशनशिप है ना दिस शुड रिमेन पॉजिटिव, और यू एक्सपेक्ट कि भाई एट द एंड ऑफ द डे जो कंस्ट्रक्टिव आउटकम है ना वो आना चाहिए इसके साथ. तो ये तमाम एस्पेक्ट्स को अगर आप देखें तो इट इज़ नॉट दैट ईजी फॉर मैनी लीडर्स टू हैव दीज काइंड ऑफ कन्वर्सेशंस, यू नो. इसको थोड़ा सा मैं और आसान करता हूँ एंड लेट मी शेयर फ्यू एग्जांपल्स विद यू. आई थिंक जो सबसे कॉमन एग्जांपल है, एंड आई एम प्रीटी श्योर यू कैन आल्सो रिलेट दैट थिंग विद योर सिचुएशंस एज वेल, दैट इज जब परफॉर्मेंस रिव्यूज होते हैं ना, especially if you are going to have a poor performance, you are sharing some kind of poor feedback with your team member or your employees, this is really difficult. And generally जितना मैंने observe किया है, अक्सर लोग avoid करते हैं to have this kind of conversations, you know, they always try to, अक्सर मैंने देखा है literally जब आपकी वो फॉर्म बन रहा होता है फीडबैक का, तो उसमें अक्सर ये होता है कि वो दोबारा चेक करते हैं, यार नहीं ये वाली जो है ना ये लाइन थोड़ी सी वो ट्रिगर कर सकती है एम्प्लॉई को, तो उसको ज़रा चेंज कर दे समथिंग, विच इज़ नॉट बैड. बट अगर आपका मैसेज सही नहीं जा रहा ना, दिस इज़ नॉट राइट. तो सबसे पहली एग्जाम्पल जो बड़ी कॉमन और मोस्टली हर ऑर्गेनाइजेशन में आपको फील होती है, दिस इज़ परफॉर्मेंस रिव्यूज़ के अंदर आपको ये चीज़ बड़ी विजिबल नज़र आती है. अच्छा जी, दूसरी एक बड़ी एग्जाम्पल है फॉर्चुनेटली जो आज की इकॉनमी हमारी सिचुएशन है, और स्पेशली अगर हम स्टार्टअप्स के सैरियो में बात करें तो ग्लोबली भी और स्पेशली पाकिस्तान में भी वी कैन एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ ले ऑफ्स अराउंड अस, राइट. सो आपकी जो टॉप लीडरशिप है व्हेन दे आर गोइंग टू कम्युनिकेट दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, इट इज़ नॉट दैट गोना बी इजी बिकॉज दे एक्सपेक्ट के सामने वाले का रिएक्शन किस तरह से आता है. दिस इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग थिंग फॉर द टीम. सो दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ द डिफिकल्ट कन्वर्सेशंस लाइक दिस. इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल बड़ा कॉमन हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर समटाइम डिलीवरेबल्स में डिले आ रहे होते हैं या आपके रिलीजेस में डिले आते हैं, एंड दिस इज समथिंग यू नीड टू कम्युनिकेट टू योर कस्टमर. यू नो स्पेशली अगर कस्टमर थोड़ा सा टेढ़ा आपको लगता है, इट्स नॉट ईजी टू मैनेज दिस काइंड ऑफ कस्टमर्स. सो इट इज़ ऑलवेज लाइक अ काइंड ऑफ जहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रिपेयर होना पड़ता है अपने आप को बिफोर यू आर गोइंग इनटू दिस काइंड ऑफ. बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ती है, आई वुड से दैट, एंड we are supposed to communicate it to the customer that you are not going to get your deliverable on time. Exactly. So this is another kind of example, right? इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल डिफरेंट आपको नज़र आता है जहाँ पे आप फॉर एग्जांपल आपकी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन में चेंज आ रहा है कंपनी के, यू आर गोइंग टू पिवट वन ऑफ योर प्रोडक्ट या आपकी कोई रेवेन्यू स्ट्रीम आप शट डाउन करने जा रहे हैं. सो यू नो कि वंस यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट दिस टू योर टीम और एम्प्लॉयज़, people can react and people can assume some different kind of things, you know, job insecurities बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं and stuff like that.
सो दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप इसको किस तरह से लोगों को कम्युनिकेट करने जा रहे हो. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इसी से रिलेटेड जब लोगों के रोल्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में चेंज आता है, यू नो, तो जाहिर सी बात है पीपल डोंट फील कंफर्टेबल. एक बंदा कंफर्टेबल है अपने रोल को करने में एंड स्टफ लाइक दैट. बट इफ यू आर गोइंग टू मेक सम चेंजेस इन देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगेन दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ, यू नो, अनकंफर्टेबल सिचुएशंस. इसी तरह से एक और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा मैं अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस में इस पर बात कर रहा हूँ. यार यूजुअली ना वी डोंट कंडक्ट रेट्रोस्पेक्टिव्स फ्रीक्वेंटली, यू नो. आप इट्स नॉट ओनली अबाउट कि हाँ रिलीज के बाद जा रहे हैं. किसी भी तरह का आपका ऑर्गेनाइजेशन का आइडिया है, कोई इनिशिएटिव है, उसकी रेट्रोस्पेक्टिव्स हम कितना फ्रीक्वेंट कंडक्ट करते हैं. काफ़ी जगहों पे मैंने ऑब्जर्व किया है, हम आइडिया लेके आते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, एंड वी ट्राई समथिंग डिफरेंट विदाउट हैविंग दीज काइंड ऑफ मीटिंग्स, जिसमें हम थोड़ा सा आइडेंटिफाई तो करेंगे यार व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट आर द लेसन्स लर्न, नाउ हमें क्या अपना प्लान ऑफ एक्शन चेंज करने की ज़रूरत है. वो इसीलिए एक बैक ऑफ माइंड कहीं ना कहीं होता है कि यार ये करेंगे तो यू नो डिफरेंट रिएक्शन आएगा, वी हैव टू आंसर दोज एंड स्टफ लाइक दैट. So these are all the examples of these, you know, difficult discussions. So to me, in fast-paced organizations के अंदर, especially हमारी tech industry के अंदर, you cannot avoid these kind of, you know, the conversation. This is a kind of mandatory part of our job. That's true, I think, and that comes with the leadership, right? कि Spider-Man का dialogue था, with great power comes great responsibility. So I think when someone is at the leadership role, right, so with that actually authorities and responsibility also comes into the bucket, which no one I would say disagree. But Vakar, I think my question way beyond to it, and that is why we need these conversations? क्यों ये ज़रूरी है? Why we can't live without it? हाँ बिल्कुल, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम बार बार ये बात कहते हैं भाई डिफिकल्ट कन्वर्जेशंस एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द लीडरशिप. सो सबसे पहली चीज़ तो ये कि भाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द लीडरशिप एज वेल एज फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस, यू नो. इट्स नॉट अबाउट लाइक कि आप स्टार्टअप की बात करो या एक सर्टेन काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की बात करो. देखें आज के दौर में ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस करना है तो जिस तरह का कंपटीशन इंडस्ट्री में है, स्पेशली हमारी टाइम इंडस्ट्री में, जिस तरह का चेंज हमारी इंडस्ट्री में क्विकली आ रहा है, हमारे लीडर्स को दे शुड बी इक्विप्ड विद दीज काइंड ऑफ थिंग्स, यू नो. अच्छा ये वो चीज़ें जो आपको जनरली ना ट्रेनिंग्स कोर्सेज में नहीं मिलती है. यू नीड टू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस. इस पे बात करते हैं कि भाई ये क्यों ज़रूरी है. सही है. देखिए सबसे पहली चीज़ ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम फास्ट पेस ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, हम बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उठा लें, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, जो चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन है ना दैट इज़ द इनोवेशन कल्चर, यू नो. दीज इनके जो है ना एम्बेड हुआ हुआ है ये चीज़ इनके बेसिक्स में कि जहाँ पे इनोवेशन पे 100% दे रिलाई ऑन दोस्त है. आप इनोवेशन करते कैसे हो, ये कल्चर ऑर्गेनाइजेशंस में आते कैसे, बिकॉज यू ट्राई सम एक्सपेरिमेंट्स, you fail, you learn from those things and you try something different and eventually you will be successful. तो ये पूरा एक इकोसिस्टम बनता है, यू नो. अगर आप ऑर्गेनाइजेशंस में ये कल्चर ही नहीं प्रमोट करते जहाँ पे पीपल फील कंफर्टेबल टू अप्लाई सम काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, दे कैन प्रोवाइड देयर ओपिनियन एंड स्टफ लाइक दैट, यू कैन नॉट डू सम काइंड ऑफ इनोवेशंस. आपको बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हमारे सराउंडिंग में मिलेंगी जो कहती ज़रूर है कि, लेकिन जब प्रैक्टिकली आप आके देखें तो दिस इज़ द बेसिक थिंग दे लैक. दे डोंट प्रोवाइड दैट काइंड ऑफ कल्चर टू देयर टीम्स, राइट. दैट्स द फर्स्ट थिंग. दूसरी चीज़, ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग के अंदर, यू नो, बिकॉज जनरली हमारी एक ओल्ड स्कूल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस भी रही हैं जिसमें, और स्पेशली अगर हम कॉर्पोरेट कल्चर की बात करें कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से, वहाँ पे एक बड़ा डिफरेंट कल्चर है. यस सर का कॉन्सेप्ट है जी, जो बॉस ने कह दिया है, यू कैन नॉट आर्ग्यू, यू कैन नॉट debate and you cannot, you know, discuss those things. But decision making organizations, especially tech organizations में backbone रखती है, you know. आपने अगर कोई आर्किटेक्चर प्रपोज किया आपकी किसी टेक लीड ने and you have a team meeting and stuff like that, there should be kind of a safe space for people. They can provide their opinion, you know. आपके पास diverse thoughts आने चाहिए, diverse opinion आने चाहिए. Based on that you can make a right decision. तो अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग को आपने अगर प्रमोट करना है तो वहाँ पे डेफिनेटली यू विल बी हैविंग दीज काइंड ऑफ कन्वर्जेशंस, यू नो. इसके अलावा अगर हम और बात करते हैं, देखिए चेंज मैनेजमेंट अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑर्गेनाइज एक एज अ ह्यूमन नेचर हमें चेंज पसंद नहीं है, यू नो. ये अक्सर हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन में एजाइल के नाम पे पीपल आर लाइक कि भाई वी नीड टू इम्प्लीमेंट चेंज एंड स्टफ लाइक दैट. बट मसला कहाँ आता है? मसला जब आता है जब
वो चेंज हमें अपने ऊपर अप्लाई करना पड़ा होता है। और ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन में चेंज मैनेजमेंट पे जाते हैं, इफ़ वेदर इट इज़ रिलेटेड टू एनी प्रोसेस और एनी काइंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये चीज़ एम्बेड होनी चाहिए कि पीपल आर वेरी मच कंफर्टेबल to adapt these kind of changes, because if you don't do these kind of things you cannot be successful, so this is another important area जहाँ पे ये आपको decision making, आपकी change management, आपकी innovation के अंदर ये चीज़ें आपको help कर रही हो। जनरली जब आप लोगों को, स्पेशली टैलेंट को, आप किस तरह से रिटेन कर रहे होते हैं, जब यू हैव ओपन डिस्कशंस विद देम, दे फील लाइक कि उनकी जो लीडरशिप है, दे ओपनली डिस्कस देयर एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से आपके पास एक फीडबैक आ रहा होता है। ऑब्वियसली आप हर चीज़ उस तरह से नहीं डिस्कस करते, यू गो टैक्टफुली विद दैम, बट एटलीस्ट ये चीज़ आपको हेल्प करती है। सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न कि आपको इस तरह की कन्वर्जेशंस करनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, इसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, देखिए, लीडर्स की क्रेडिबिलिटी इज़ द की। आप अथॉरिटी से ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं विद योर एक्ट। वॉक बाय टॉक के जो हम बात करते हैं उसके हवाले से, तो उसमें भी जब आपके लोग हैं, दे कैन ऑब्जर्व यू एज अ लीडर कि भाई वट एवर यू आर सेइंग, यू आर वेरी मच लाइक इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग द रूम। जब आप अपने हवाले से उनको एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स बताते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ों के हवाले से उनसे चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं, दे फील ऑल्सो कंफर्टेबल शेयरिंग देयर ओपिनियंस एंड कंसर्न्स विद यू, एक अच्छी रिलेशनशिप बॉन्डिंग क्रिएट करने में आपको हेल्प कर रहा होता है। तो ये वो कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए आपको इस तरह की डिस्कशंस जो हैं एज अ लीडर, दिस इज़ रियली क्रिटिकल फॉर योर ग्रोथ एज वेल एज फॉर योर ऑर्गेनाइजेशंस ग्रोथ। डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन हम बात कर रहे हैं, डिस्कशंस होते हैं वकार, लेकिन चैलेंजेस भी होते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल, इफ़ आई हैव टू डिस्कस एंड आई हैव टू गिव फीडबैक एंड आई वांट टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद माय टीम मेंबर, right? I always find it challenging, right? Ke, how would I do it? What he's going to think about me, right? Whether the relationship which I have with that, team member is going to be bad after it, is going to be impacted. So, what do you think on these lines? हाँ, देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो हमारे ये टेक लीडर्स, बीइंग टेक लीडर्स, वी आर गुड इन टर्म्स ऑफ लॉजिकल, analytical or technical kind of discussions, but once it comes to the people aspect, जिसमें आपके emotions involved हो जाते हैं, this is the kind of area where we slightly struggle, it's not that easy. इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट समझने की वो ये कि जितना भी हमारा अब तक एक्सपीरियंस है ना टू इंटरेक्ट विद डिफरेंट लेवल ऑफ लीडर्स एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इसमें इट्स नॉट नेसेसरीली कि आप एस्पायरिंग लीडर्स या यंग लीडर्स के हवाले से आप बात करते हैं कि जिनको दे नीड टू इम्प्रूव इन दिस एरिया। इनफैक्ट इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको जो टॉप लीडरशिप है, यू ऑब्जर्व लाइक दीज आर द एरियाज वेयर दे ऑल्सो नीड टू इम्प्रूव इन दिस काइंड ऑफ थिंग, जहाँ पे आप कन्वर्जेशंस को किस तरह से लेके जाते हैं, मुश्किल चीज़ें लोगों से कैसे डिस्कस करते हैं, दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। तो जहाँ तक हम इसमें चैलेंजेस की बात करते हैं ना, सबसे पहला चैलेंज जो आता है दैट इज़ मैनेजिंग इमोशंस इन योर कन्वर्जेशन, बिकॉज इसमें ना सिर्फ ये कि आपको अपनी इमोशंस को देखना है, द वे यू कम्युनिकेट, यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट योर मैसेज टू द अदर पर्सन, इसमें इसके साथ जो रिस्पॉन्स है, हाउ डू यू अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड टू दैट द पॉइंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सामने वाला आपके उस रिस्पॉन्स से फिर अपनी नेक्स्ट कन्वर्जेशन को कंटिन्यू करता है। सो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ना अपने इमोशंस से अवेयरनेस और इमोशंस को मैनेज करना, दैट्स द वन चैलेंज जो कि सबसे ज़्यादा आपकी इस लीडरशिप को आता है। सेकेंड चीज़, फियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज बड़ा कॉमन है, आपको पता होता है कि जब आप इस तरह की उस डिस्कशन में जाते हैं तो हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप डैमेज हो जाए, किसी किस्म का एंगर एंड रिस्पॉन्स आपको मिल रहा हो, तो जनरली एज अ ह्यूमन अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स, अनफॉर्चुनेटली जब हम काफ़ी लोगों से डिस्कशन हो रही होती हैं, लॉट ऑफ पीपल थिंक लाइक कॉन्फ्लिक्ट्स आर बैड, और इस पर मैं काफ़ी बात करता हूँ, भाई कॉन्फ्लिक्ट्स आर नॉट बैड, वी शुड बी prone enough how to manage these conflicts, because as a leader ये possible ही नहीं है कि आप conflicts को avoid कर सको, right? Especially the kind of organizations we are involved, जहाँ पे आप बहुत rapidly changes आ रहे होते हैं,
हमारे पास ग्रोथ के टारगेट्स होते हैं स्टफ लाइक दैट, दैट्स नॉट पॉसिबल। सो दिस इज अनदर एरिया जहाँ पे आई वुड से कि बहुत ज़्यादा आपको जो है एक चैलेंज मिलता है लीडर्स के साथ। थर्ड चैलेंज जो हमें बेसिकली इसके अंदर आता है, दैट इज हाउ टू बी बीइंग ऑनेस्ट एंड एम्पैथाइज विद द पर्सन, यू नो। क्योंकि देखिए दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपने ऑनेस्टली अपना मैसेज भी कम्युनिकेट करना है, एट द सेम टाइम you need to be empathize, यानी you need to put yourself on the other one's shoes and understand and realize कि सामने वाला उसको कैसे फील कर रहा होगा। बहुत कॉमन सी चीज़ है जब आप किसी भी किस्म के परफॉर्मेंस रिव्यू में, आई एम सॉरी मैं बहुत ज़्यादा इसको अंडर डिस्कशन ला रहा हूँ बिकॉज बड़ी कॉमन कि आप अक्सर जो डिस्कशंस में ना आप इसमें आते, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप सामने वाले के रिएक्शन को भी ऑब्जर्व करें एंड द वे यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट योर मैसेज, उसका भी जो है वो आपका ऑनेस्टली एक फीडबैक आना चाहिए, चाहे वो आपकी कंपनी के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन हो, चाहे उस बंदे की अपनी कोई परफॉर्मेंस के हवाले से इन्फॉर्मेशन। सो दिस इज़ द थर्ड एरिया जहाँ पे आई फील कि लीडरशिप बड़ा एक उनको चैलेंज मिलता है इन टर्म्स ऑफ यू नो गोइंग फॉर दिस थिंग। द फोर्थ वन इज़ बेसिकली जहाँ पे हम इसको कहते हैं कि इंश्योर कम्युनिकेशन एंड क्लैरिटी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका मैसेज बिल्कुल प्रिसाइसली कम्युनिकेट हो और उसमें क्लैरिटी हो। देखिए ये बड़ा एक मसला है और जो मैं अक्सर इस पर काफ़ी लोगों से डिस्कशन करता हूँ, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इस चीज़ के ऊपर ना जाने की वजह से अक्सर लीडरशिप इसको ड्रैग कर देती है या अवॉइड कर जाती है। यू नो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत दफ़ा ऐसा होता होगा कि कुछ ऐसे लोग होंगे तो दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, बट फॉर वट एवर द रीज़न यू आर अवॉइडिंग टू हैव दिस काइंड ऑफ कन्वर्जेशन। एट द एंड ऑफ द डे जब आप अपनी वो परफॉर्मेंस फीडबैक का सेशन ख़त्म करते हैं तो दोनों हैप्पी हैप्पी जा रहे होते हैं। यू नो उसको भी समझ में आ जाता है कि भाई मैं तो सब कुछ सही कर रहा था और आप भी कहते हैं चलो यार मैंने तो अपना मैसेज कम्युनिकेट कर दिया। दिस इज़ रॉन्ग। यू नो आपको यू नीड टू इंश्योर कि आपकी कंसाइजली मैसेज जाए लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट कम्युनिकेशन के साथ जाए। ये चीज़ बड़ा ज़्यादा जो है ना इस पर लोगों को प्रॉब्लम आती है टू हैव दिस काइंड ऑफ थिंग। तो दिस इज़ एन अदर चैलेंज जहाँ पे आपको नज़र आता है कि इट इज़ नॉट दैट ईजी फॉर द टेक लीडरशिप, यू नो। अच्छा इसके अलावा देखिए फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे आप कंपनी में जाके कंपनी का क्वार्टर लॉस शेयर कर रहे हैं इन अ योर टाउन हॉल मीटिंग, या आप जो हैं अनफॉर्चुनेटली एक काइंड ऑफ ले ऑफ्स के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। यू नो कि इससे जो मोराल है ओवरऑल कंपनी का वो काफ़ी डाउन होने जा रहा है। यू नो दिस इज़ एन अदर प्रॉब्लम एरिया कि आपको जब ये फील आता है कि यू नो मोराल को मेंटेन करना गोना बी रियली डिफ़िकल्ट, दिस इज़ अगेन वन ऑफ द एरिया जिसको आप थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि या तो आप अपने एंड से निकाल दें, किसी और के ऊपर डाल दिया जाए, या फिर यू नो द वे यू कम्युनिकेट। तो दिस इज़ अनदर चैलेंज जो अक्सर लोगों को नज़र आता है कि भाई आप कंपनी के हवाले से या आप परफॉर्मेंस के हवाले से या ले ऑफ्स के हवाले से कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसकी वजह से अगर मोरल डाउन हो रहा है, इट इज़ नॉट दैट ईजी फॉर टू कम्युनिकेट द अदर पर्सन। हम जब ये कन्वर्जेशन करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई वाई आर वी गोइंग टू हैव दिस डिस्कशन, यानी हमें इसका आउटकम बड़ा क्लियर होना चाहिए। अक्सर होता क्या है, जैसे आई एम सॉरी अगेन मैं परफॉर्मेंस रिव्यूज़ के ऊपर आता हूँ, अगर हम जब इस तरह की कन्वर्जेशन पे जाते हैं तो उसमें क्या होता है इवेंचुअली वो काइंड ऑफ ब्लेम गेम या पिन पॉइंटिंग शुरू हो जाती है, एक डिफेंसिव अप्रोच आती है एम्प्लॉय की तरफ से, नहीं इसमें तो वो गलती थी, इसमें फलाना। हमारा गोल ये होना चाहिए कि हमारा एट द एंड ऑफ द डे आउटकम क्या है इस कन्वर्जेशन का, व्हाट एग्जैक्टली आर वी गोइंग टू अचीव, यू नो। सो दिस इज समथिंग जहाँ पे लीडर्स अक्सर चैलेंज फेस करते हैं कि वो फिर इस तरह की कन्वर्जेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसका कोई आउटकम नहीं होता या वो सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे होते जो कि एट द एंड ऑफ द डे आपने चाहना। अच्छा इसके अलावा एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो बड़ा फ्रीक्वेंट मैंने ऑब्जर्व किया, दैट इज़ द टाइम कंस्ट्रेंट। यू नो वो क्या है जी, हम बड़ा एक बिकॉज ऑफ फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं, हर दूसरे दिन हमारी रिलीजेस है, डिलीवरी है, हम बड़े क्विक फिक्सेस के ऊपर रिलाई करना शुरू कर चुके हैं, हम बड़े डिलीवरी ओरिएंटेड हो गए हैं, बस यार ये दो ये दो ये दो, राइट। हम यूजुअली बिकॉज ऑफ डे टू डे दीज काइंड ऑफ ऑपरेशंस वी डोंट गेट इनफ टाइम कि यार ये जो हमारी एक कन्वर्जेशन है दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट जो हमें लॉन्ग टर्म पे बेनिफिट देने जा रही है। इफ़ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम विद मे बी योर पेयर, विद योर मैनेजमेंट और योर टीम मेंबर, you're just avoiding because you are too busy
with your day-to-day things, you are just like कि अभी काम निकाल लेते हैं, बाद में देखेंगे, अभी काम कर लो, बाद में करेंगे, यार ये रिलीज निकल जाए इस वक्त मेरे पास। आप यकीन करो, मेरी इतनी ज़्यादा ये डिस्कशन डिफरेंट लेवल ऑफ लीडर्स के साथ होती हैं, और जब लोग इस तरह की प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स लाते हैं तो हमेशा पता चलता है कि भाई ये तो बड़ा विजिबल है यार, आपकी टीम में कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है, सो व्हाई डोंट यू हैव दिस काइंड ऑफ डिस्कशंस, यू नो। दे डोंट हैव इनफ टाइम बिकॉज सर आपको पता नहीं है हमारी ये डिलीट लाइन अप है, कस्टमर सर पे खड़ा हुआ है, वी कैन नॉट अफोर्ड एंड ब्ला ब्ला ब्ला। दिस इज one of the big problem, you know. You have, being a leader, this is your primary job to invest your time in these kind of discussions for a long-term benefit. So Shanika, see, these are the pretty common challenges, you know, जो आपको normally हर organization में कहीं ना कहीं face हो रहे होते हैं। बहुत सारी जगहों पे you can face like all of these kind of things, but at least 3-4 इसमें से बड़े common है। आपको जो especially जो मैंने आपको बताया fear of conflict के हवाले से बात हो गई, टाइम कंस्ट्रेन के हवाले से बात हो गई, किस तरह से बैलेंस करना है ऑनेस्टी को प्लस आपकी जो एम्पैथाइज को एम्पैथाइज करना है। दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो कि यूजुअली बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है टेक लीडरशिप के लिए करना। So, Wakar, what do you think? How these actually conversations helps in improving the trust, collaboration, and the healthy environments of the team? अच्छा देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, यू नो, इट्स अ काइंड ऑफ चिकन एंड एग सिचुएशन, यू नो। वो कहते हैं ट्रस्ट को डेवलप करने के लिए ये जो डिफ़िकल्ट कन्वर्जेशंस होती है ना, ये बड़ा हेल्प करती हैं कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन में एक कल्चर बनाते हैं, फ्रीक्वेंटली हैविंग दीज काइंड ऑफ कन्वर्जेशंस, इवेंचुअली यू बिल्ड द कल्चर ऑफ ट्रस्ट। बट ऑन द अदर साइड, ट्रस्ट को आपने करने के लिए तो ये कर लिया, लेकिन यही चीज़ें अगर हम डिफ़िकल्ट कन्वर्जेशन के लिए से बात करते हैं, ये बड़ा ईजीली मैनेज हो जाता है वंस यू हैव एस्टेब्लिश्ड ट्रस्ट इन योर ऑर्गेनाइजेशन। सो इट्स अ बोथ वेज थिंग, यू नो। जहाँ तक बात है कि भाई ट्रस्ट के हवाले से अगर हम देखें कि ये किस तरह से हमें हेल्प करती है इसको डेवलप करने में, देखें सबसे पहली चीज़ क्या है ट्रस्ट के हवाले से, दैट इज़ ट्रांसपेरेंसी, यू नो। आप ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसपेरेंसी को लेके आए, विच मीन्स लाइक इफ़ यू आर गोइंग टू मेक एनी डिसीजन, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी फंक्शन के अपने ऑर्गेनाइजेशन के बजट्स में कुछ रिड्यूस कर रहे हैं, बजट उसका रिड्यूस कर रहे हैं, कुछ कॉस्ट कट डाउन कर रहे हो, विच इज़ फाइन। अगर एक तरीका ये है कि आप यू जस्ट अनाउंस वी आर गोइंग टू यू नो अप्लाई दिस, और द अदर वे इज यू स्टार्ट विद व्हाई, यू टेक कॉन्फिडेंस, ब्रिंग टीम इन योर कॉन्फिडेंस कि भाई व्हाई आर यू गोइंग टू टेक दिस डिसीजन, यू नो, सो पीपल आर वेल अवेयर ऑफ कि भाई ओके सी दिस इज द प्रॉब्लम एंड बिकॉज ऑफ दीज रीजंस ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू टेक दिस स्टेप। सो एक ट्रस्ट डेवलप होता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब इस तरह की कन्वर्जेशंस में जाते हैं तो वहाँ से ये ऑर्गेनाइजेशन में ट्रस्ट का एक कल्चर डेवलप करता है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि आप ट्रांसपेरेंसी को क्रिएट करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू नो। सेकेंड चीज़ पे हम बात कर रहे हैं, दैट इज़ मैनेज कॉन्फ्लिक्ट्स इफेक्टिवली, यू नो। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू नो। अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस में जब आप एज अ मैनेजर या लीडर आप ऑब्जर्व करते हो कि टीम्स के अंदर देयर आर सर्टेन कॉन्फ्लिक्ट्स जो कहीं ना कहीं विजिबल हो रहे होते हैं, और वो किसी भी लेवल पे हो सकते हैं, वेदर विद इन द पेयर्स, विद योर सबऑर्डिनेट और विद योर मैनेजमेंट। लेकिन फॉर वट एवर द रीज़न, जैसे अभी हमने डिस्कस किए डिफरेंट रीजन उसके, उसमें अगर आप उसको डेफर कर रहे हो, थोड़ा सा आप उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, इवेंचुअली इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर कल्चर, और वो कल्चर बड़ा टॉक्सिक हो जाता है, यू नो। सो द होल आइडिया इज़ कि आपको जब भी इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स आए, यू हैव टू मैनेज इफेक्टिवली और हेड ऑन जाए इन कॉन्फ्लिक्ट्स को लेके। सो दिस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जब आप अपनी ट्रस्ट को डेवलप करने की बात करेंगे तो इस तरह की कन्वर्जेशंस बड़ा हेल्प करती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसको लेके चलने के लिए, दैट्स द थिंग। अच्छा, थर्ड थिंग इज़ ओपन कम्युनिकेशन, राइट। जैसे मैंने अभी पहले भी ये बात की और बड़ा हम इस पर बड़ा एम्फेसिस करते हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में आप एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी प्रोवाइड करें टीम को, जहाँ पे लोग अपनी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम्स को देखें ओपनली डिस्कस विद नॉट ओनली देयर पेयर्स बल्कि अपनी मैनेजमेंट के साथ बात कर सके, यू नो। फॉर एग्जांपल अक्सर ये होता है ऑर्गेनाइजेशन में, जब हम अक्सर तो कहते हैं कि भाई हमारा बड़ा फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, ओपन डोर पॉलिसी एंड स्टफ लाइक दैट। हाउ मेनी टाइम्स यू फील लाइक कि आपकी टीम कंफर्टेबल होती है टू हैव एनी काइंड ऑफ ओपिनियन अबाउट योर मैनेजमेंट स्टाइल और एनी स्पेसिफिक थिंग
जिस पे वो आपसे आके ओपनली बात कर सकें। तो यू हैव टू डेवलप दीज काइंड ऑफ थिंग्स। और वो कैसे होगी? जब आप एज लाइक अ लीडर आप इस तरह की कन्वर्सेशंस में जाएंगे जिसमें आप लोगों के साथ एक ओपन कल्चर डेवलप करेंगे। वेदर अगेन जैसे मैंने कहा, इट्स रिलेटेड टू योर ऑर्गेनाइजेशन, इट मे बी रिलेटेड टू योर फंक्शन और समथिंग रिलेटेड टू योर ओन, यू नो, कोई भी पास में ऐसा आपने एक्सपेरिमेंट किया हो जो कि नहीं वर्कआउट कर सका हो। दीज आर द काइंड ऑफ एग्जाम्पल जिसकी बेसिस पे ये कल्चर डेवलप होता है एंड पीपल फील कॉन्फिडेंट कि यार सही है, नाउ वी कैन ऑल्सो डिस्कस दीज काइंड ऑफ थिंग्स विद द मैनेजमेंट। सही है ना? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में ट्रस्ट को डेवलप करने के लिए बड़ा हेल्पफुल हो सकती है। तो द क्वेश्चन आई हैव इज कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन तमाम कॉन्वर्जेशंस में प्ले करते हैं हमारे इमोशंस, राइट? What do you think how the leaders can play an effective role, right, keeping the professionalism intact and maintain their emotions also during such conversations? Because sometimes हम बहुत जज्बाती हो जाते हैं, right? और जो है वो इन कॉन्वर्जेशंस को करते हुए कि हम किस तरीके से जो है वो स्टेप इन करें, इन सच सिचुएशंस जहाँ पे हमें फीडबैक देना होता है, जहाँ पे हमें हार्ड कॉन्वर्जेशंस करनी होती हैं। तो इमोशंस वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, नो डाउट। व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दैट? दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। एंड इसमें अगर हम 3-4 चीज़ों को मेनली डिस्कस करें, फॉर एग्जांपल अगर जैसे अभी हमने काफ़ी दफ़ा इस चीज़ को एग्जांपल दिया कि भाई अगर आपकी टीम का कोई परफॉर्मेंस रिव्यू होने जा रहा है, राइट, सबसे पहली जो चीज़ है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रिपेयर मेंटली एंड इमोशनली, राइट? व्हाट डज इट मीन, राइट? सबसे पहली चीज़ तो आपको समझने की ज़रूरत है कि भाई आप जिस एम्प्लॉय के साथ यू आर गोना हैव दैट काइंड ऑफ फीडबैक सेशन, थोड़ा सा डेटा कलेक्ट करना इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस पास। क्योंकि एक मसला ये भी आता है ना इस तरह की मीटिंग्स में कि वो रिसेंसी इफेक्ट बड़ा आ जाता है कि भाई जो लास्ट हुआ बस हमने बैठा एंड दस वी जस्ट ट्राई टू कम्युनिकेट दैट थिंग। इट्स बेटर टू कलेक्ट द डेटा अबाउट योर एम्प्लॉय इन टर्म्स ऑफ उसके क्या पॉजिटिव्स रहे, क्या नेगेटिव्स रहे, वो कौन सी एरियाज है जहाँ पर यू फील दे नीड टू इम्प्रूव, और उसकी कोई एग्जाम्पल्स, कोई इंस्टेंसेस लेके। तो द होल आइडिया है इसके थोड़ा सा पहले प्रिपरेशन अपने एंड पे रखें एंड इमोशनली थोड़ा सा आप फोर्स ही करें कि द काइंड ऑफ कन्वर्सेशन यू आर गोना हैव उसमें किस तरह का रिस्पॉन्स यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द एम्प्लॉय एंड देन उसको आपने किस तरह से हैंडल करना है। समटाइम आपके कुछ इस तरह के फीडबैक्स हो सकते हैं जो थोड़ा सा एम्प्लॉय को ट्रिगर कर सकते हैं ना। सो यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट थिंग। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि सबसे पहली चीज़ ये कि आपने प्रिपरेशन करनी है, अपने आप को मेंटली और इमोशनली उस स्टेट में लेके आना है जिसके ऊपर आप ये सेशन करने जा रहे हैं। दैट्स द वन थिंग। सेकेंड चीज़ जो हमें देखना है, स्टे काम एंड कंपोज। अच्छा, आई नो इट्स ईजियर सेड देन डन, कंप्लीटली एग्री, बट देखिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यही वो चीज़ें जो हम एक्सपीरियंस के साथ लर्न करते हैं, छोटी छोटी सी टेक्निक्स हैं जो वी कैन अप्लाई। फॉर एग्जाम्पल, वी नो आवरसेल्फ कि जब हम किसी भी इस तरह की हीटेड डिबेट्स में जाते हैं, शुरू में मे बी ना हो, लेकिन वंस जब कन्वर्सेशन थोड़ी हीटेड होना शुरू हो जाती है, वी नो कि हम फ्रस्ट्रेट साउंड कर रहे हैं, हमारी जो ब्रीदिंग है वो ज़्यादा हो गई है, स्टफ लाइक दैट। सो द होल आइडिया इज़ कि भाई आप थोड़ा सा डीप ब्रेथ लें, थोड़े से पॉजेस लें बिफोर यू रिस्पॉन्ड समवन। जो आपके सामने का कोई भी पॉइंट आ रहा है, टेक अ डीप ब्रेथ, पॉज एंड देन रिस्पॉन्ड दैट थिंग। और थोड़ी सी कन्वर्सेशन को स्टडी रखें। इट्स नॉट लाइक टोन आपकी ज़्यादा या बहुत फास्ट आप जा रहे हो, समथिंग लाइक दैट, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको थोड़ा सा अपने आप को पूरा पॉस्चर जो है इन दीज काइंड ऑफ कन्वर्सेशंस, आपने अपने आप को बड़ा कूल एंड कंपोज ना सिर्फ साउंड करना है बल्कि शो भी आपने इसी तरह से करना है ताकि सामने वाला उस तरह से रिएक्ट ना कर सके। दिस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आप उसको लेके चल सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पर अभी हमने बात नहीं करी और दिस इज़ रियली हेल्पफुल, दैट इज़ प्रोएक्टिव लिसनिंग। आपकी लिसनिंग स्किल्स आर द की थिंग। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बोलने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो लिसनिंग है। अच्छा देखिए, ये आप कैसे कर सकते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें हम बात करते हैं वो ये कि फॉर एग्जांपल आप जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि समटाइम आप इस तरह की कन्वर्सेशन में जाते हैं जिसमें आपको सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन के अलावा कुछ नॉन वर्बल क्यूज भी आपको उस कन्वर्सेशन में मिल रहे होते हैं। यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग द अदर पर्सन। स्पेशली अगर हमने कोई पेयर्स के हवाले से डिस्कशन हो रही है, मैं और आप पेयर है फॉर एग्जांपल, एंड यू हैव सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स विद एनी एक्शन, कोई मेरा हो गया या कोई इस तरह का डिसीजन है
एंड यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग के सामने वाला जिस तरह के वर्ड्स यूज़ कर रहा है, मे बी they are not like comfortable sharing openly like what kind of problems they are having with me या मेरे उस decision से, you know, but based on your observation आप उसको reiterate कर सकते हैं, like for example, so if I understood correctly you mean like कि जो मेरा ये वाला action था, you don't feel comfortable with that, or you think this was not the right decision considering the certain dynamics and stuff like that. सो दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पे वो कहीं ना कहीं अपनी अफर्मेशन या कहीं ना कहीं वो उसको निगेट करेगा, नहीं मेरा मकसद ये नहीं था, मेरा मकसद ये था, लेकिन उस चीज़ से सामने वाले को ये रियलाइजेशन ज़रूर होने जा रही है कि यू आर एक्टिवली लिसनिंग व्हाट दे आर सेइंग, यू नो, इट्स नॉट ओनली यस सही है समथिंग लाइक दैट, बल्कि आप प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो वो चीज़ बड़ी हेल्पफुल हो जाती है जब आप इस तरह की कन्वर्सेशन में जाते हैं. सो दिस इज़ एन अदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आप अप्लाई कर सकते हैं. एक चीज़ जो हमने बात अभी शुरू में भी की थी, ये कि आपने अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सा एम्पथाइज करना है, अपनी पूरी कन्वर्जेशन को, टू अंडरस्टैंड देयर पेन एज वेल, देयर सिचुएशन एज वेल. उसको आप किस तरह से कर सकते हो? देखो फॉर एग्जांपल आपका कोई पिवट होने जा रहा है, आपकी प्रोडक्ट पे काफ़ी अर्से आपने एज लाइक यू आर द एंटरप्रेन्योर एंड यू आर द लीडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड एक सर्टेन टाइम के बाद यू फील लाइक कि जो प्रोडक्ट है उसका उस तरह का सॉरी वो एक्सपेक्टेशंस आप उससे एट द डे नहीं ले पाए जो कि यू आर एक्सपेक्टिंग, मे बी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, मे बी इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ और एनीथिंग एल्स, एंड नाउ दिस इज द टाइम यू हैव टू पिवट दैट आइडिया, राइट? हाउ यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट दैट थिंग, राइट? नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट. आप अपनी कन्वर्जेशन को उस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, गाइस आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ एफर्ट्स यू पुट इन, जिसमें आपने इतना हार्ड वर्क किया है. इट इज रियली doesn't feel good about that thing if we say like okay, now we are not going to continue with that product and stuff like that, but you know these are the kind of problems we are having at the moment, and because of these reasons we are not going to continue with this product. So at least people understand कि भाई you understand their pain, you understand their situation. It is not only like कि कोई company का जो CEO आके बस वो one sided आई टॉक कम्युनिकेट कर रहे हैं, बल्कि दे अंडरस्टैंड द यू नो द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स उनके एंड पे रहते हुए आप समझते हैं, एंड यू एक्नॉलेज देयर एफर्ट्स. और इसमें जो एक लास्ट हम एरिया पे बात करें अगर, दैट इज़ कि भाई जब आप इस तरह की कन्वर्सेशंस में जा रहे हैं, सो आपका फोकस हमेशा सोल्यूशन के ऊपर होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली द काइंड ऑफ आउटकम यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ कन्वर्सेशन. देखिए छोटी सी एग्जाम्पल है, अक्सर हमारी जब प्रोडक्शन की रिलीजेस होती हैं और हम जब प्रोडक्शन के ऊपर डिप्लॉय कर देते हैं, उसके बाद सम टाइम ऐसा होता है कि आपके पास कोई प्रोडक्शन का बग आ जाता है, आपके पास एक एमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है. अक्सर मैंने ऑब्जर्व किया है कि वहाँ पे थोड़ा सा जो डेवलपमेंट साइट के ऊपर फिर क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, यू नो, किसने कर दिया, क्यों कर दिया, फलाना लाइक दैट. टू मी आई थिंक दिस इज द टाइम जहाँ पे आपको ये डिस्कशन की ज़रूरत है कि व्हाट एग्जैक्टली द प्रॉब्लम इज, यू नो, क्या रूट कॉज था, and what kind of action or step we need to take. So next time के लिए आप एक kind of actively उसको proactively manage करें कि भाई इस तरह की सिचुएशन दोबारा ना हो, क्योंकि इस तरह से डिस्कशंस में फिर लोग थोड़ा ओपनली प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे होते हैं. अदरवाइज होता ही है कि लोग थोड़े डिफेंसिव हो जाते हैं, दे फील लाइक कि अब क्वेश्चन उठेंगे, ब्लेम गेम चलेगा, तो दे डोंट टेक पार्टिसिपेशन इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स. तो अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सोल्यूशन को फोकस करने की ज़रूरत है कि आपने एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि आपका पर्पस क्या है कि भाई ये जो इशू आया था ये फिक्स हो जाए, और नेक्स्ट टाइम के लिए आपने वो मेजर्स लिए हैं ताकि इस तरह की सिचुएशन एटलीस्ट दोबारा करना हो, इंस्टेड ऑफ कि आप बंदे को खड़ा करके यहाँ पे और यू नो ब्लेम गेम शुरू कर दें. तो ये वो कुछ चीज़ें हैं जो वंस यू अप्लाई दीज काइंड ऑफ थिंग्स, आपकी जो ग्रेजुअली ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर डेवलप होता है जहाँ पे people don't feel uncomfortable having these kind of discussion. That's great, Vakar. So, communication management, emotion intelligence, and conflict management. These are the major takeaways we need to work on if we are already in the leadership role or we want to step into those roles. Thank you, Vakar, for your insights and your time today. And thank you, everyone, not for only joining us and watching this podcast, but thank you for giving us your feedback, because these podcasts are actually the results of the feedbacks you are giving to us. So do share the topics you want to listen to the podcast, and we're going to get back to you with yet another episodes of on such topics. Thank you once again on joining us. Allah Hafiz.